हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं एमडी खालिद। स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल भाईजान क्लासेज में। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो बेसिक पॉइंट्स थे, उससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते थे, उसको मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का एक एक क्वेश्चन को बताने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक सवाल समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है हमारा कि आफताब अपने पुत्री से कहता है। सवाल को पहले समझिएगा। आफताब अपने पुत्री से कहता है, पुत्री का मतलब अपने बेटी से कहता है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुना था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, जैसे अभी 2021 चल रहा है ना, अब से 3 वर्ष बाद मतलब 2024 में, ये सपोज कर रहा हूँ मैं, तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। एक सवाल को सॉल्व करूँगा, आपको इस टाइप का जो भी सवाल होगा बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोग सही से समझिए इसको, है ना। हमें इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, बस इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर देना है और ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना है। इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहले हम दोनों के वर्तमान एज को मान लेंगे, लिखेंगे माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? x वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? y वर्ष। अब लिखेंगे हम प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब देखिए इसका बीजगणितीय निरूपण पहले क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले मतलब अभी अगर x है, मान लिया कि आपका एज अभी अगर 15 है, तो 7 साल पहले आपका एज कितना रहा होगा? 8 साल। 15 में से 7 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। उसी तरह से यदि वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा? x माइनस 7 बराबर ये भी 7 साल पहले y माइनस 7। अब क्या है? आफताब की जो उम्र थी 7 वर्ष पूर्व अपने पुत्री से 7 गुनी थी, तो मतलब x माइनस 7 बराबर ये क्या हो जाएगा? y माइनस 7 इंटू 7, मतलब इसके 7 गुने के बराबर था ये आफताब की उम्र। अब इसको थोड़ा सा हम हल कर देंगे। x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7y माइनस 49, या x माइनस 7y, अब माइनस 7, ये 49 इधर आ जाएगा तो प्लस 49 बराबर क्या हो जाएगा? 0, या x माइनस 7y प्लस क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा, हम घटा देंगे, क्या करेंगे? ये हो जाएगा 42 बराबर 0। एक समीकरण आपको ये प्राप्त हो गया, x माइनस 7y प्लस 42। समीकरण नंबर क्या हो गया? ये आपको 1। अब दूसरा हम देख लेंगे कि अब से 3 वर्ष बाद, है ना, यहाँ पे देखिए अब से 3 वर्ष बाद। तो अगर अभी आपका उम्र यदि 12 साल है, तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 15 साल, 3 साल ऐड हो जाएगा। उसी तरह से यदि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? लिख देंगे हम 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, ये 7 साल पहले का है और यह 3 वर्ष बाद का है। ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर करेंगे हम y प्लस 3 को, सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाएगा, मतलब अपने बेटी की आयु का 3 गुनी रह जाएगा आफताब की उम्र। अब यहाँ पर इसको भी हल कर देंगे। x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा 3y और प्लस क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, या x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर क्या? 0, या x माइनस 3y माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 2 ये आपका हो गया बीजगणितीय निरूपण।
अब हम आपको ग्राफीय निरूपण बताएंगे। ग्राफीय निरूपण में करना क्या है कि बस ये दोनों समीकरण का दो दो हल का कॉलम बना देना है, वही हो जाएगा ग्राफीय निरूपण। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको ग्राफीय निरूपण बता रहा हूँ। तो अब हम आपको इसका ग्राफीय निरूपण बता रहे हैं सवाल नंबर 1 का ही। इसे जो पहले मैंने बताया था ये हो गया आपको बीजगणितीय निरूपण। अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण में क्या करना है, आपको दो दो मान निकाल देना है, कम से कम 2 मान होना चाहिए ग्राफ के लिए। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर दें। ये हो जाएगा x बराबर -42 प्लस क्या हो जाएगा 7y, है ना। x बराबर क्या हो गया -42 प्लस 7y। आप यहाँ लिख दो या कॉपी के साइड में भी लिख सकते हैं मान सारणी। क्या लिख देंगे, मान सारणी। ये समीकरण नंबर 1 का है तो 1 लिख दीजिए और 2 मान का कॉलम आपको बना लेना है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब देखिए मान आपको कैसे रखना है। मान सबसे पहले ये आप चाहे तो x का भी रख सकते हैं या y का भी रख सकते हैं, है ना। मैं सबसे पहले मैं y का रखता हूँ। यदि y बराबर क्या हो हमारा 0, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है -42 प्लस 7y, तो -42 अब प्लस 7y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 में 0 से गुना 0 बराबर कितना हो जाएगा -42। आप चाहे तो बड़ा मान भी रख सकते हैं, ठीक है ना। 7 चौका 28, 4 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया -42। देखिए इसका ग्राफ नहीं खींचना है इसलिए बड़ा मान भी आए तो कोई बात नहीं है, सिर्फ ग्राफीय निरूपण में हमें बदलना है। पहला मान आ गया हमको, पहला मान में क्या रखा था हमने y का 0 रखा था। दूसरे मान में हम क्या करेंगे x का 0 रख देंगे। यदि x बराबर क्या हो 0 तो क्या है, चूँकि x बराबर -42 प्लस 7y या 0 बराबर -42 प्लस 7y या ये -42 इधर आ जाएगा तो 42 बराबर 7y। इसीलिए y बराबर 42/7 बराबर 7 42। दूसरा मान सारणी में क्या प्राप्त हुआ, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया। ये आपके समीकरण नंबर 1 का ग्राफीय निरूपण हो गया। इसी तरह से आपको दूसरे समीकरण का भी ग्राफीय निरूपण इसी प्रकार से करना है। लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे मान सारणी। मान सारणी समीकरण नंबर 2 का है तो 2 लिख देंगे, x y कॉलम बना लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें भी हम एक एक करके मान रख देंगे। ये हो जाएगा, या x को बाएं तरफ रहने देते बाकी सबको दाहिने तरफ। ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3y, है ना। आप चाहे तो माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें भी हम y का मान रखते हैं। यदि y बराबर क्या मान लिया मैंने 0 रख लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y है, मतलब 3 में 0 से गुना 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। पहला मान आपको निकल गया, एक y का क्या था 0 था तो x का क्या निकल गया आपको 6। अब दूसरा में यदि x बराबर हम 0 मान ले तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 6 प्लस 3y या -6, ये 6 इधर आएगा तो माइनस में बराबर 3y। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा -6/3 बराबर कितना -2। दूसरा मान आपको प्राप्त हो गया x का, जब आपने 0 रखा तो क्या प्राप्त हो गया -2। यही आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। इस तरह से आप सवाल नंबर 2 और 3 को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको उस सवाल को भी सॉल्व करके बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको कॉपी पर ग्राफ बनाने का सिखाऊंगा कि किस तरह से एकदम आसानी से हम ग्राफ को बना सकते हैं। 5 नंबर का फिक्स ही होता है कि हर साल ग्राफ से 5 नंबर का सवाल पूछा ही जाता है। इसलिए आपको ज़रूरी है ग्राफीय विधि समझना कि किस तरह से हमें किसी भी तरह का सवाल दिया जाए ग्राफ से रिलेटेड तो हम उसको आसानी से
कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको ये चीज़ अगले वीडियो में बनाऊंगा। बस आप लोग बने रहिए और आप अपना साथ दीजिए हमको, है ना। अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।